वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन से रिलेशन एंड फंक्शन से इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। पहले ये इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं, जो है एनसीईआरटी का डेफिनेशन जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, ए फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई है इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g maps y to x such that गॉफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ x। ये आई एक्स का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ x, मतलब गॉफ पर अगर x लगाते हैं तो x आएगा। ठीक है, फॉग इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी ऑफ y, मतलब फॉग g पर अगर y लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, आई वाई आ जाएगा। ये होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इससे पहले तो आइडेंटिटी को हमको समझना पड़ेगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ये आइडेंटिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब 1 लगाएंगे तो 1 ही आएगा, 2 लगाएंगे तो 2 ही आएगा, 3 लगाएंगे तो 3 आएगा। मतलब 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 ही आएगा, जो आएगा वही, जो हम पुट करेंगे वही आएगा। ठीक है, और 1 1 होता है, ऑन टू भी होता है, तो उस केस में ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है मेरे पास ये गॉफ में x लगाते हैं तो आइडेंटिटी ऑफ x आएगा, मतलब x लगाते हैं तो x ही आएगा। ठीक है, फॉग में अगर y लगाते हैं तो y आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये x हो गया और ये y होगा। इस तरह का अगर केस आता है तो वो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे का इन्वर्टिबल होगा, मतलब एक दूसरे का इनवर्स होगा। दो यहां पर जो है द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है, ये जो g जो है f का इनवर्स होगा तो उसको क्या कहते हैं, f इनवर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इनवर्स को इंडिकेट करते हैं, f पर पावर में -1 लिख देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया। आप देखो यहाँ पर इसका समझ लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी को, जो है यहाँ पर इफ f इज इन्वर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। अगर f इन्वर्टिबल रहेगा तो f को क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2 होगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट में समझते हैं, अगर f 1 1 और ऑन 2 है तो f क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी फंक्शन जो हो गया 1 1 और ऑन 2 हो गया, हम इस तरह से इसको चेक कर लेंगे। 1 1 और ऑन 2 का मतलब क्या हो, बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर f बाइजेक्टिव है तो ये क्या है, इन्वर्टिबल है। और इसमें क्या हो गया, अगर f इन्वर्टिबल है तो f क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन, तो देखो इसको शॉर्ट में इस तरह से समझ लेते हैं। अगर मेरे पास x के केस पर चेक करना है, ठीक है, दोनों में x ही मेरे पास है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉग x का वैल्यू आ जाएगा आइडेंटिटी ऑफ x। गॉफ x अगर इसमें भी x लगाते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, x ही आएगा। तो वो उस तरह का केस में क्या हो गया, f इनवर्स हो गया g और g इनवर्स हो गया f। ये इनवर्स हो गया, f इनवर्स इक्वल टू g आता है, g इनवर्स इक्वल टू f आता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं। मतलब f इनवर्स का जो वैल्यू है, ठीक है, और g इनवर्स का वैल्यू f के इक्वल आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स का वैल्यू g के इक्वल आता है, g इनवर्स का वैल्यू f के इक्वल आता है, तो वो क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। मतलब अगर f(x) का वैल्यू आ गया y और gy का वैल्यू आ गया x, तो वो एक दूसरे का क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन में कुछ समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर ये दिया, लेट f मैप्स n टू y दिया, मतलब नेचुरल नंबर टू y दिया है। ठीक है, बी ए फंक्शन डिफाइंड दिया f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3, ये मेरे पास फंक्शन है। वेर y इक्वल टू दिया है मेरे पास, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। सो दैट करना है f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स, और इसका इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, ये इन्वर्टिबल है, मतलब क्या होगा, अगर f(x) लगाएंगे तो y होगा और फिर gy लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x आएगा, मतलब उसका जस्ट अपोजिट आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या दिया है मेरे पास, f(x) दिया है 4x प्लस 3 दिया है। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या दिया है, f मैप्स दिया है नेचुरल नंबर टू y दिया है ना। आप देखो यहाँ पर, तो f(x) इक्वल टू क्या होता है, y होता है ना। हम लोग तो जो इसको भूल जाते हैं अभी। ठीक है, मेरे पास जो होता है f(x) जो होता है, जो रिजल्ट आता है उसको y जानते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग रिलेशन से भी पढ़ते आ रहे, फंक्शन से, है ना। तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आए, y माइनस 3 इक्वल टू 4x हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 3/4, यानी x इक्वल टू हो गया y माइनस 3/4। ये स्टेप 1 समझते हैं। ठीक है, स्टेप बाय समझते हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर मेरे पास ये है g सच दैट क्या है मेरे पास, y टू n है।
ठीक है, y टू n है। तो देखो यहाँ पर जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, g पर अगर हम y लगाते हैं, अब देखो मेरे पास जो होता है fx पर y आना चाहिए और अगर gy बैठाते तो उस पर x आना चाहिए, यही ना फंक्शन है। मेरे पास जो इन्वर्टिबल कब होगा, अगर fx इक्वल टू वाई हो जाता है और gy इक्वल टू एक्स हो जाता है तो क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्टिबल होगा। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है मेरे पास g पर जो है y टू n है, तो यहाँ पर जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के केस पर ये आएगा, y तो इसी में है ना, y माइनस 3/4, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टेप 2 में अब हमको करना क्या है, फॉग y में मेरे पास आई वाई आना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ y, और इसी तरह से गॉफ एक्स में आइडेंटिटी ऑफ x आना चाहिए, ठीक है। अगर हम x पुट करेंगे तो x आएगा, y पुट करेंगे तो y आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉग y पहले चेक कर लेते हैं। देखो फॉग y जो है मेरे पास f ऑफ जी वाई, तो f पर जी वाई का वैल्यू क्या हो गया, y माइनस 3/4 हो गया ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू वाई माइनस 3/4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये y माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये y आ गया। तो फॉग y का वैल्यू कितना हो गया, y हो गया, यानी आइडेंटिटी ऑफ y हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसी तरह से गॉफ x को देखेंगे, ठीक है, x के केस पर, तो गॉफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, और fx का वैल्यू क्या है मेरे पास 4x प्लस 3 है ना। तो अब यहाँ पर g पर लगेगा, अब g पर कोई वैल्यू है, जी वाई इक्वल टू कितना होता है, y माइनस 3/4, यानी y के जगह पर ये हो गया 4x प्लस 3 माइनस 3/4। अब ये तुम्हारा कितना आ गया 4x/4, तो इसमें क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। गॉफ x का वैल्यू आ गया x, ठीक है, यानी आइडेंटिटी ऑफ x आ गया। तो गॉफ को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ n लिख सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी को समझ लो, अगर मेरे पास x टू y है, ठीक है, x टू y है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है और ये क्या है, g सच दैट y टू x है। तो देखो यहाँ पर गॉफ क्या होता है, गॉफ क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉग क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ y होता है, ठीक है, इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मेरे पास आ गया है ना, गॉफ का वैल्यू x आ गया है और फॉग का वैल्यू कितना आया, y आया है। तो ये जो है गॉफ जो है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, n टू y है, ठीक है। इसमें क्या था, प्रॉपर्टी में x टू y था, तो ये क्या था, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर इसमें मेरे पास ये जो x है, x के जगह पर क्या है, यहाँ पर n है, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ n हो गया, यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी वैल्यू आएगा 1 1 होगा, ठीक है, और ऑन टू भी होगा। और फॉग क्या है मेरे पास, ये जो फॉग है ये y वाला आ जाएगा ये, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ y, ठीक है, यानी फॉग में क्या आ जाएगा मेरे पास, y का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी है 1 1 एंड ऑन टू होगा y के केस पर, और इसमें क्या हो जाएगा x के केस पर, यानी नेचुरल नंबर है x के जगह पर n लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इस तरह से अगर केस आ गया, यानी गॉफ इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, x आ गया, फॉग इक्वल टू y आ गया, यही समझो, ठीक है। ज़्यादा अगर इस तरह से कन्फ्यूजन है तो गॉफ इक्वल टू x आ रहा है और फॉग इक्वल टू y आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का केस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या है, ये इनवर्स है। तो g इज इनवर्स ऑफ f, यानी f इनवर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमको निकालना था इसमें। देखो अगर कन्फ्यूजन है तो इसी क्वेश्चन को हम फिर से बता रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, इसके थ्रू से आपको अगला वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर एफ मैप्स रियल टू रियल है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है, वही क्वेश्चन को लिए, ठीक है, जो इसमें था ये है ना, इसमें 4x प्लस 3 उसी को लिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, इसको इन्वर्टिबल शो करना है और f इनवर्स भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है इसमें, इन्वर्टिबल का मेरे पास रूल क्या बताए हैं, अगर 1 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा तो क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा। देखो यहाँ प्रॉपर्टी है, इफ एफ इज इन्वर्टिबल देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, या फिर ये भी है, अगर मेरे पास एफ 1 1 और ऑन टू है देन एफ इज क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये आसान तरीका है एकदम, इस तरीके से आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x प्लस 3 दिया हुआ है ना। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेते हैं, पहले के क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स 1 यानी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा, 4x 1 प्लस 3 हो जाएगा।
और fx2 क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3 होगा, ये 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2 हो गया, 4 कैंसिल तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। अगर मेरे पास fx1 इक्वल टू fx2 होता है और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो f क्या होता है 1 1 होता है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, नाव जो है मेरे पास y इक्वल टू ले लिए यहाँ पर 4x प्लस 3 ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि fx इक्वल टू क्या होता है, fx का वैल्यू क्या होता है y होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू लिखे 4x प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 3/4। इसको बार बार नहीं निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अगर मेरे पास fx इक्वल टू है 4x प्लस 3 तो y इक्वल टू क्या आया है, ये जो है मेरे पास x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया y माइनस 3/4। तो वही क्वेश्चन है, तो इसी को किए हैं यहाँ पर, x का वैल्यू क्या आया है y माइनस 3/4। ठीक है, आप देखो इसको कैसे करेंगे, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखो ऑन टू के लिए क्या होता है, अगर fx का वैल्यू y के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है वो ऑन टू होता है ना। तो देखो यहाँ पर fx इक्वल टू क्या है f पर, अब ये जो है मेरे पास x का वैल्यू को पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या आया है y माइनस 3/4, तो जो वैल्यू आएगा ना उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आ गया f पर y माइनस 3/4, ठीक है, ये आ गया x के जगह पर पुट कर दिए। अब fx इक्वल टू क्या होता है 4x प्लस 3 होता है, तो 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, क्योंकि x के जगह पर ये वाला वैल्यू है तो 4x प्लस 3 के केस पर चला गया ये। अब ये 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया y आ गया, यानी fx इक्वल टू क्या हो गया ये y आ गया। कहने का मतलब क्या होगा, इसका हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। ठीक है, यूनिक इमेज है और कोई भी क्या है खाली भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया f क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो देखो यहाँ पर f क्या हो गया 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू हो गया, देयरफॉर f इज क्या हो गया इन्वर्टिबल हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं जो ये अभी का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर f इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या होता है fx होता है, तो समझो यहाँ पर f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर उधर ले जाएंगे f इनवर्स y इक्वल टू x होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y क्या है मेरे पास fx है, वो fx का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3 है। ठीक है, ये मेरे पास दिया पुट कर दिए, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आया था y माइनस 3/4। इसको अरेंज करके इस तरह सॉल्व करके, ये तो पहले भी कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर अब जो हो है मेरे पास f इनवर्स y इक्वल टू x हो रहा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर f इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू को लिख देंगे y माइनस 3/4, तो यही f इनवर्स हो गया। ठीक है, जो हमको फाइंड करना था ना इसमें से जो हमको फाइंड करना था, इसमें हमको क्या करना था f इज इन्वर्टिबल शो करना था और f इनवर्स फाइंड करना था। तो इन्वर्टिबल कैसे चेक हो गया, f 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो f इज इन्वर्टिबल। और देखो यहाँ पर f इनवर्स को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू कितना है 4x प्लस 3 है, तो x इक्वल टू कितना है y माइनस 3/4 है कि नहीं, है ना। तो f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया, वही वाला वैल्यू आ गया x का वैल्यू y माइनस 3/4, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया ये y माइनस 3/4, तो ये f इनवर्स निकल गया और ये इन्वर्टिबल शो हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम एग्जांपल बताए हैं उसी के थ्रू से ये वाला सेम टू सेम है। सो दैट द फंक्शन f मैप्स रियल टू रियल है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफर नहीं है, देख लो मिला भी लो। इसमें क्या है f मैप्स है रियल टू रियल, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है, x बिलोंग्स टू r है, क्या करना है f इन्वर्टिबल और f इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें से वही क्वेश्चन है, इसमें 4x प्लस 3 की जगह 2x प्लस 3 है, तो इसको आप खुद से चेक करेंगे, सेम वर्क करना है उसी तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप श्योर इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इन्वर्टिबल हमको शो करना है, यानी f को 1 1 ऑन टू दिखाना है। ठीक है, और f इनवर्स y इक्वल टू क्या करेंगे x के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो उस तरह से फाइंड कर लेंगे, यानी क्या करना है, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, f इनवर्स y इक्वल टू x है ना, तो x का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, x का वैल्यू क्या है y माइनस 3/4, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इतना कर लें।